Welcome back lifters to yet another powerlifting workout video. इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों को यही लगता है कि पावरलिफ्टिंग वर्कआउट से आप मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते और पावरलिफ्टिंग वर्कआउट इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट एंड बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट इज डिफरेंट फ्रॉम पावरलिफ्टिंग वर्कआउट. इट्स नॉट दैट सिंपल. बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट में आप स्पेसिफिकली ज़्यादा मसल मास रिटेंशन के ऊपर फोकस करते हो, बट व्हेन यू आर फोकसिंग मोर ऑन स्ट्रेंथ डेवलपिंग, आपको किसी एक स्पेसिफिक मूवमेंट के ऊपर काम करना रहता है, तो ऑब्वियसली आपको उस स्पेसिफिक मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नेसेसरी है. पावर लिफ्टिंग में हम बस वही करते हैं, बट अगर आप किसी भी पावर लिफ्टर को जाके पूछोगे कि आप वर्कआउट क्यों कर रहे हो, ही विल ऑलवेज आंसर दिस एज कि उसको भी मसल मास ही इंक्रीज करना है. ठीक है, एवरीवन हु एंटर्स द जिम वांट्स टू इंक्रीज देयर मसल मास. सो आपको आपका पावर लिफ्टिंग वर्कआउट इस तरीके से प्लान करना है जिससे आप आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी फोकस करें और उसके साथ ही आप आपके मसल मास को भी इम्प्रूव कर पाए. एंड पावर लिफ्टिंग वर्कआउट्स बस ऐसे नहीं रहते जहाँ पे आप बस पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक मूवमेंट्स ही करते हो, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, वहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज भी होते हैं. आज के वर्कआउट में मैं आपको पूरा मेरा बेंच प्रेस एंड लोअर आर्म्स का वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ. सो दिस इज मी वार्मिंग अप फॉर माई वर्कआउट. सो बेसिकली मेरा वार्म तीन हिस्सों में डिवाइड रहता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट में मेरे बेसिकली जस्ट ऐसे मूवमेंट चूज करता हूँ जिससे मैं स्वेटी हो जाऊँ. सो द फर्स्ट वन विच यू सॉ वाज स्टेयरकेस. यू कैन डू ऑल्सो साइकिलिंग, एलिप्टिकल और जस्ट नॉर्मल वॉक, और एल्स आप जिम पे चल के भी जा सकते हो. उसके बाद मेरा सेकंड फेज शुरू होता है. सेकंड फेज में मैं डायनेमिक स्टफ करता हूँ. डायनेमिक स्टफ में बेसिकली जैसे ये अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैं आर्म बेंड्स कर रहा हूँ. सो बेसिकली ये मैं कर रहा हूँ जस्ट फॉर रीजन बिकॉज स्विमिंग करते टाइम आई जस्ट फेल ऑफ दैट समथिंग. वो जो चीज़ रहता है उसके मैं ऊपर से गिरा तो मेरा शोल्डर ट्विस्ट हो गया था उस टाइम पे, तो उस टाइम से वो दर्द कर रहा है. एंड दिस स्पेसिफिक ड्रिल जस्ट हेल्प्स मी टू गेट इन टू द sort of position in my bench press एकदम easily without any pain. So that's why I'm doing this. उसके बाद मैं डायनामिक में ऐसे मूवमेंट्स करता हूँ जो मुझे पसंद है या फिर जो मूवमेंट्स मेरे उस स्पेसिफिक मूवमेंट जो मैं करने वाला हूँ उसको हेल्प करती है. इसके बाद यू कैन सी आई एम डूइंग डेड बग्स. डेड बग्स एज सच बेंच के लिए यूज नहीं होते या फिर यूजफुल नहीं होते, बट मैं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज माई कोर इज़ वेरी वीक. मैंने कभी भी मेरे कोर को ट्रेन नहीं किया जितना मैंने करना चाहिए था. हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव ऑन दैट. बेंच के लिए एसेज में कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्ट वर्क नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो मोबिलिटी बोलो या फिर जो सेटअप है वो काफ़ी बढ़िया है मेरे खुद के बेंच के लिए. आई एम 6'2" एंड 100 kg राइट नाउ. स्टिल आई एम एबल टू गेट गुड अमाउंट ऑफ आर्च एंड ऑल. सो मुझे ऐसा उसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ आर समवन वाचिंग दिस एंड वांट्स टू इम्प्रूव द आर्च, आप क्या कर सकते हो, आप कोबरा पोज को होल्ड कर सकते हो, आप डंबल पुल ओवर्स की पोजीशन में जाके ब्रीथ कर सकते हो. यू नीड टू फोकस मोर ऑन ब्रीदिंग इनटू योर चेस्ट. आप आपके रिपकेज को एक्सपांड करने के लिए सोचो. उसके बाद ये एक मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या है, बट दिस जस्ट हेल्प्स मी टू सॉर्ट ऑफ फायर अप माई ग्लूट्स एंड इरेक्टर स्पिनिया. एंड मैं ये हमेशा करता हूँ. यू कैन सी कि मैंने जस्ट वार्म अप किया और मैं इतना इतना पसीना मुझे आ रहा था, इतना मैं बोलते ना शिद्दत से मेरे वार्म अप को लेता हूँ. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस जगह पे मैं वार्म अप कर रहा था उस जगह पे एसी चालू था. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एम्प्टी बारबेल से मेरा फर्स्ट सेट ले रहा हूँ. दिस इज द थर्ड फेज ऑफ माई वार्म अप. इसके बाद मैं वार्म अप जो है वो मेरे वार्म अप सेट्स जो बेसिकली है वो वेट के साथ लूंगा. दिस इज माई फर्स्ट वार्म अप सेट. यहाँ पे मेन मुझे यही चीज़ बतानी थी कि आप कितने भी स्ट्रांग बन जाओ, आपको आपका फर्स्ट वार्म अप सेट एम्प्टी बारबेल से ही लेना है, कुछ भी हो जाए. दिस इज द 60 kg एल से. एक्चुअली ये नई जिम है इसलिए मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्टली मेरा बारबेल कितने केजी का है. दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट एडेड 5 kg की प्लेट एंड आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एज 60 kg. इट कुड बी 65, इट कुड बी 70 kg एज वेल, आई डोंट नो. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो क्योंकि एज सच मुझे अभी कुछ compete नहीं करना. एंड आई जस्ट फेल्ट कि वो जो बारबेल है वो आराम से 15 किलो तो नहीं है. आई जस्ट फेल्ट कि वो 15 kg से तो नीचे ही होगा. दैट्स व्हाई आई जस्ट एडेड 5 kg. यूजुअली मैं लोगों को 2.5 kg ऐड करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि कमर्शियल जिम्स में 17.5 या फिर 15 kg का बार रहता है, सो वो इवनली आउट हो जाता है, कोई इशू नहीं आता उसमें. उसके बाद ये मेरा सेकेंड वार्म सेट है. दिस इज 80 kg आई गेस. एंड यू कैन सी कि मैं हर सेट के पहले बहुत अच्छी तरीके से सेटअप लेता हूँ. आई एम प्रैक्टिसिंग माई आर्च ऑन ईच सेट एंड दैट्स द गोल. आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई एम फोकसिंग मोर ऑन पुशिंग माई चेस्ट आउट. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे बार को ऊपर पुश कर लेंगे वो उनके चेस्ट को नीचे छोड़ देते हैं. हमें ये नहीं करना. बेसिकली यू नीड टू फॉलो अप विथ योर बारबेल.
बार नीचे आएगा तो चेस्ट उसके पास जाएगी, बार ऊपर जाएगा तो चेस्ट उसके साथ ऊपर चले जाएगी। सो दिस इज माय थर्ड एंड द लास्ट वार्म अप सेट। दिस इज 90 kg एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे असेंडिंग सेट्स कर रहा हूँ। सो बेसिकली यू कैन सी कि मैं यहाँ पे हर सेट में 5 5 रिपीटेशन कर रहा हूँ, जस्ट इंक्रीजिंग द वेट। सो दिस वाज 90 kg एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई गो फॉर अ पीआर। सो दिस इज 100 kg ऑन लार्सन बेंच प्रेस एंड दिस वाज माय पीआर। मैंने पहले कभी भी 100 kg लार्सन के ऊपर किया नहीं है, बट जस्ट फॉर वैलिडेशन मैंने इसके पहले एक पूरा बेंच प्रेस के सेटअप में 100 kg के 18 रिपीटेशंस करके रखे हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि दिस वेट इज वेरी हेवी फॉर मी। आई कैन इजीली डू एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं आने वाले वीक में 110 120 kg तक अगर लार्सन को लेके गया तो देन इट विल बी अ बेटर पीआर फॉर मी। सो उसके बाद आई एम स्टार्टिंग आउट विद माई लेग्स वर्कआउट। सो देर इज अ स्पेसिफिक रीजन कि मैं मेरे लेग्स के साथ आर्म्स को करता हूँ, क्योंकि राइट नाउ आई एम नॉट फोकसिंग मोर ऑन ग्रोइंग माई लेग्स एंड आई जस्ट फील कि आर्म्स अगर आप आपके बैक के साथ या फिर चेस्ट के साथ करते हो तो आपके आर्म्स ऑलरेडी फटीग्ड रहते हैं, तो आई जस्ट डोंट फील टू sort of push more on the arms side on that specific day. So that's why I just keep it on legs day, क्योंकि legs day पे arms का ऐसा कुछ मेरा इतना involvement नहीं होता। And the reason I am doing such a light weight on leg presses कि I don't want to increase my legs right now। अभी जितनी भी साइज है उससे मैं खुश हूँ। आई जस्ट वांट टू फोकस मोर ऑन एग्जीक्यूशन एंड जस्ट फीलिंग माई लेग्स। सो यहाँ पे बस मैं एकदम लाइट वेट से, ये कुछ 120 kg नहीं 50 kg है ना, 100 kg का ये लेग प्रेस है एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट। आई एम जस्ट फोकसिंग more on connecting with each muscle fiber. After the leg press, I started with hamstring curls. So hamstrings are something which I'm very weak at. So I'm just focusing more on this lately. हैमस्ट्रिंग्स भी करता हूँ मैं, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स एक एक बार करता हूँ और एक बार आरडीएल्स करता हूँ। एंड दिस इज हाउ आई एम जस्ट फोकसिंग मोर ऑन इम्प्रूविंग माई हैमस्ट्रिंग्स। बाकी कॉर्ड्स की साइज मुझे ऐसे अभी अप्रोप्रिएट नहीं लगती मेरे पूरे स्ट्रक्चर के साथ। दिस इज वाई आई एम जस्ट not focusing more on it, and I'm just doing around 40 50% of the total volume which I need to grow my legs। सो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी जस्ट मुझे मेंटेनेंस पे रहना है मेरे लेग्स के वॉल्यूम के साथ। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग वेरी इजी ऑन लेग साइड। आई एम फोकसिंग मोर ऑन हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ। काफ ऐसी चीज़ है जो मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलप किया। लाइक अभी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत तो काफ देख सकते हो, पहले ये भी नहीं था। सो कहने का मतलब ये है कि आपको वर्कआउट आपके हिसाब से डिजाइन करना है। आपके बुक में जो कुछ भी मतलब लोगों ने लिखा है उसके हिसाब से वर्कआउट नहीं करना। आपको क्या चाहिए आपके फिजिक्स से, आपके परफॉर्मेंस से, उसके हिसाब से आपका वर्कआउट डिजाइन होने वाला है। डजंट मीन कि रॉनी कोलमन 8 सेट करता था इसकी वजह से आपको भी 8 सेट ही करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर नीड्स आर एंड व्हाट यू रियली नीड फ्रॉम द वे यू आर वर्किंग आउट। सो अभी के लिए आई एम जस्ट फोकसिंग मोर ऑन माई अपर बॉडी एंड स्पेसिफिकली माई आर्म्स। लोअर बॉडी में आई एम जस्ट हैप्पी। लोअर बॉडी मुझे ऐसा मुझे कुछ करना नहीं है। माई लेग्स आर लाइक अराउंड 26 27 इंचेस राइट नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। एंड जैसे आई एम लूजिंग मोर फैट परसेंटेज, I am easily able to like navigate a lot of veins on my quadriceps. So I'm pretty happy with it. I just want to maintain that size and all. But I want to focus more on my upper body. My upper body is like very bad right now। अभी मतलब जो मैं पहले मेरा जो बॉडी वेट था या फिर जब मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में फिर 12th स्टैंडर्ड में था तब मेरे आर्म्स की साइज बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज obviously just like every other teenager I used to focus more on them, and after that I just stopped doing that। So this is my last heavy set of barbell curls। This is around 40 kg 45 kg में बारबेल का वेट पकड़ के। सो आई डिड 5 रिपीटेशंस हियर। ये भी गलत सोच लोगों की कि आपको अगर हेवी करना होगा तो उसके साथ आपको जितने रेप्स है उतनी ही करना है। यू कैन इजीली बिल्ड मसल ऑन 5 रिपीटेशंस 3 रिपीटेशंस 6 रिपीटेशन, इट डजेंट मैटर, रेफरेंस डजेंट मैटर आपके मसल ग्रोथ के ऊपर। बट आप कितना एफर्ट डाल रहे हो उस सेट में वो ज़्यादा मैटर करता है। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइजेस राइट नाउ, केबल किक बैक्स, ट्राइसेप केबल किक बैक्स। बहुत मज़ा आता है ये करने में एंड जो बर्न मिलता है इस एक्सरसाइज को करने से, लाइक आई फील कि रिसेंटली मेरे आर्म्स की साइज ग्रो करने के लिए यही एक्सरसाइज ने सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया है। But actually, I'm not even focusing more on increasing my arm size. I'm just focusing more on adding good quality on my arms। मेरे बाइसेप की जो पीक है वो बहुत ज़्यादा वीक है। So I'm just focusing more on doing more preacher curls and cable work on that side to grow my basically bicep peaks। And this is another favorite exercise for me, single hand cable के hammer curls। इससे ना आर्म्स की साइज बहुत अच्छी दिखती है एंड बहुत अच्छी साइज बढ़ भी जाती है।
हियर यू कैन सी मी पोजिंग, लाइक पोजिंग भी एक अलग तरीके का आर्ट है. इट डजेंट मैटर हाउ गुड यू हैव योर फिजिक बिल्डअप, बट अगर आपको उसको शोकेस करना नहीं आता तो फिर इतना अच्छे फिजिक आप कुछ भी नहीं कर सकते. एंड द सेकेंड रीजन फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइजेस कि अगर मैं दोनों हाथों से हैमर कर लूँ तो फिर the weight is just not enough for me. So I'm just progressing on the single hand and focusing more on mind muscle connection and all that shit. So बस वही है यार, वर्कआउट में डजेंट मैटर कि आप कितना लोड मूव कर रहे हो, यही मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, कितने अच्छे से आप उस स्पेसिफिक मसल फाइबर से उस लोड को मूव कर रहे हो व्हेन यू आर फोकसिंग मोर ऑन मसल हाइपरट्रॉफी. सो दिस इज द राइट वे आई विल से ऑफ डूइंग ट्राइसेप पुश डाउन. बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से करते हैं. एंड यू कैन जस्ट ट्राई दिस आउट आपके जिम में एक बार, एंड यू फील योर ट्राइसेप्स वर्किंग द मोस्ट राइट नाउ. ऑब्वियसली यहाँ पे आपका थोड़ा कोर भी एंगेज होता है, बट दैट्स टोटली फाइन. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द लीनिंग पार्ट एंड कीपिंग योर एल्बोज फॉरवर्ड थ्रू योर बॉडी. एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव बीन डूइंग न्यू रिसेंटली. जैसे मैं बहुत लंबा हूँ ना, तो मेरे जो जॉइंट्स है वो काफ़ी वीक है, लाइक इन द सेंस वो बहुत छोटे हैं. सो दिस इज जस्ट राइजर कर्ल्स इसको बोलते हैं, ये आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक है. इससे मेरी साइज बहुत अच्छी खासी इंप्रूव हो रही है रिस्ट की. So I'm happy with it. This is cable curls. As I said, I'm focusing more on my core, and this is the right way to do it. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही आगे झुक के केबल को आगे खींच लेते हैं, बट आपको उस तरीके से नहीं करना. आपको आपके थोरेसिक फ्लेक्शन के ऊपर काम करना है, क्योंकि तभी जाके आपके एब्स स्क्वीज होने वाले या फिर कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि यू वॉच दिस करेक्टली एंड रिपीट इट अगेन इन योर जिम, एंड होपफुली यू विल गेट गुड कॉन्ट्रैक्शन वाइल डूइंग दिस केबल क्रंचेस. नहीं तो बहुत सारे लोग यही कंप्लेंट करते हैं कि मैंने केबल क्रंचेस किया बट कुछ फील ही नहीं हुआ, बिकॉज यू आर डूइंग इट रॉन्ग बडी. सो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो. एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद होगी तो जस्ट लेट मी नो. मैं मेरे ऐसे पूरे वर्कआउट को शूट करता रहूँगा और आपके साथ शेयर करते रहूँगा. बट थिंग थिंग इज कि मेरे जो वर्कआउट्स रहते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं. लाइक आई कांट इवन चेंज माई वर्कआउट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट. लाइक मैं आपको दिखाने के लिए अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स नहीं कर सकता. आई यूजुअली पिक like 3 to 4 exercises of certain muscle group and I just cycle between them. Like मुझे ज़्यादा वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है, and I just stick to like 2 exercises per muscle group and that's usually fine for me. I try to go more on the sets and all that aspect, but अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट पसंद होगा तो you can just let me know and I'll just keep posting more. I'll see you in the next video. Till then, सदा स्ट्रॉन्ग रहो.